मिनट दे सकता हूँ बीच में, छात्र उसमें कोई कमेंट ना कर पाए। उनमें से प्राइवेसी लगा दें हाँ, कि privacy। एडमिन हो केवल एडमिन एडमिन हाँ ऊपर हम बता रहे हैं। कल आपको जहाँ तक पढ़ाया गया था उसके आगे आज फिर से देखते हैं। एक आपका क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। कल इसी तरह का हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, दर्शाइए कि एक धनात्मक समपूर्णांक 2q या 2q+2 के रूप का होता है। सेम उसी तरह ये भी है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 अथवा 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। आइए सॉल्व करते हैं। हम यहाँ दो पूर्णांक संख्याएं लेंगे। माना ए कोई विषम पूर्णांक है, माना ए कोई विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 4। अब इन दोनों संख्याओं a और b पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाकर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ a को हम 4 से भाग देंगे तो हमारे पास दो यूनिक नंबर प्राप्त होंगे, एक q और एक इसका रिमाइंडर r प्राप्त होगा। जहां हमने कल बताया था कि r इस जो रिमाइंडर होता है क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा या इसके बराबर होता है, लेकिन इस भाजक से छोटा होता है। इस रूप में अगर हम यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = 4q + r, जहां r की वैल्यू क्या होगी, इससे कम ही होगी, अर्थात 0, 1, 2, 3। जहां r का मान 0, 1, 2 या 3 होगा। क्यों? क्योंकि ये शेषफल है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। अब यहाँ इस r की वैल्यू हम बारी बारी r में रखकर इस a के अलग अलग मान ज्ञात करेंगे। तो a संख्याओं फोर क्यू + 1, 4q + 2 या 4q + 3 के रूप का होगा। यहाँ जब हम r का मान बारी बारी 0, एक बार r का मान 0 रखेंगे तो 4q बचेगा, फिर r के स्थान पर 1 रखेंगे तो 4q + 1 हो जाएगा, फिर इस r के स्थान पर अगर हम 2 रखेंगे तो 4q + 2 आएगा, और r के स्थान पर 3 रखेंगे तो 4q + 3। इस a का इतना ही रो होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं
4q प्लस 2, इन दोनों संख्याओं में 2 हमारा क्या है, कॉमन है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2q, और इसको लिख सकते हैं यहाँ से तो 2 कॉमन लेंगे 2q प्लस 1। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 क्या है, इन दोनों में उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, तब क्या होगा कि ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, आपकी सम संख्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि हमने कल ही आपको बताया था जिन संख्याओं में 2 एक गुणनखंड होता है वो संख्याएं क्या होती हैं, आपकी सम संख्याएं होती हैं, अर्थात ये संख्या आपकी 2 से विभाज्य हो जाएगी। यहां लिखेंगे क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए संख्या 4q प्लस 2, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है इसलिए संख्या 4q प्लस 2 4q प्लस 2 विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 क्या है, उभयनिष्ठ है, ये संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएंगी। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक फोर क्यू प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होगा। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होगा। आइए एक बार फिर से देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। हम इसका सलूशन यहां से देखते हैं। हमने मान लिया a कोई विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 4। अब इन दोनों में हमने क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाया, क्या किया, 4 को a से भाग दिया। यहाँ हमको 2 यूनिक नंबर प्राप्त होते हैं, एक भागफल q और एक रिमाइंडर r। a r क्या होगा, हमेशा भाजक से आपका छोटा ही होगा, अर्थात r का मान क्या होगा 0 1 2 3। अब यहाँ इस r यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम a का मान ज्ञात करने के लिए इसको बोल सकते हैं a बराबर 4 इंटू क्यू प्लस r, जहां r के मान 0 1 2 3 है। अब इस r का मान हम इसमें रखेंगे तो हमको a के अलग अलग मान प्राप्त होंगे। जैसे a क्या होगा संख्याओं के लिए 4q प्लस 1 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 के रूप का होगा। हम यहाँ देख रहे हैं 4q और 4q प्लस 2, इन दोनों संख्याओं में आपका 2 क्या है, उभयनिष्ठ संख्या है, यानी कि जिसे हम कॉमन बोलते हैं। इसमें 2 कॉमन है, जिसका मतलब क्या होगा कि इन संख्याओं में 2 एक गुणनखंड है, अर्थात कि ये संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएंगी। विभाज्य होने का मतलब क्या है कि 4q प्लस 2 एक आपकी सम संख्या होगी, ये आपकी विषम नहीं हो सकती। अतः हमने इसलिए क्योंकि ये क्या हमने एक विषम पूर्णांक मान के चला था, इसलिए संख्या 4q प्लस 2 एक विषम पूर्णांक नहीं हो सकती हैं। अतः कोई भी जब हमारे पास 4 ही संख्याएं थी जिनमें से 2 संख्याएं विषम हो ही नहीं सकती, बाकी बची 2 संख्याएं 4q प्लस 1
4³ + 3, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4³ + 1 या 4³ + 3 के रूप का होगा।